आप सभी में बसे परम पिता परमेश्वर को मेरा प्रणाम। उनकी दिव्य ऊर्जा हमेशा आपको सुरक्षित रखें। इसी दुआ के साथ आज ये रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अगर आपको लगता है किसी स्पेसिफिक पर्सन को आप भूल नहीं पा रहे हैं, आप बहुत कोशिश कर चुके हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको लगता है कि वो रिश्ता अभी तक आपका जुड़ा हुआ है, तो आज देखते हैं कि क्या वो रिश्ता आपकी सोल का पार्ट है या फिर एक कार्मिक लेसन है आपके लिए। इसी चीज़ को आज देखेंगे। अगर आपकी ऐसी सिचुएशन है, उस स्पेसिफिक पर्सन को आप याद कीजिए, विजुलाइज कर सकते हैं। आप मेक श्योर कीजिएगा सिर्फ एक ही पर्सन के बारे में आप सोचिए। हो सकता है उसने बहुत हर्ट किया हो, मतलब कुछ भी सिचुएशन हो सकती है। बेसिकली ये आपको हिंट मिलेगा कि उस बंदे के साथ ना चाहते भी एक कनेक्शन अभी तक बना हुआ है। तो चलो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे आपकी इस टाइम की एनर्जी क्या है, जिससे आप समझ पाओ कि ये रीडिंग आपकी है, इसी में आपके लिए मैसेजेस हैं। तो अभी जो आपका मेजर कार्ड है वो है मैच्योरिटी। अगर आपको लगता है कि आपके जो डिसीजंस थे पहले बहुत ज़्यादा इमेच्योर होते थे, अभी आपकी जो डिसीज़न लेने की क्षमता है वो पहले से बहुत ज़्यादा अच्छी हो चुकी है। आप अलग अलग फेजेस में हो सकते हैं, ये जनरल रीडिंग है। तो कुछ लोग बहुत अच्छे से डिसीज़न लेना सीख चुके हैं, कुछ अभी इस पे काम कर रहे हो सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला हिंट है कि आप में ना पहले से ज़्यादा पेशेंस है। अभी अंडरस्टैंडिंग आ चुकी है कि कैसे चीज़ों को मैच्योरिटी से हैंडल करना है। जबकि आप पीछे देखोगे तो पहले वैसा नहीं था, पहले गलतियां बहुत ज़्यादा होती थी। तो अभी आप में चीज़ों को बहुत ज़्यादा गहराई से समझने की वो समझ आ चुकी है। ठीक है, अगर आपको भी लगता है ये शिफ्ट आप में आया है अभी, तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो आपका जो नेक्स्ट कार्ड है वो है एग्जिस्टेंस, जो बात करता है जिस भी पर्सन को आपने विजुलाइज किया है, ये याद किया है अभी। ये कार्ड कह रहा है, यहाँ अगर हम उस रिलेशनशिप की बात करें, डिवाइन कह रहे हैं कि आप एग्जिस्ट कर रहे हो, आपका रिश्ता एग्जिस्ट कर रहा है। मीन्स आपका रिश्ता अच्छा है, आप कोई स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जो कुछ हो रहा है वो नेचुरल फ्लो में है। इस टाइम लाइफ आपको ज़्यादा पुश नहीं कर रही है। बहुत सारी चीज़ों में आप देखोगे कि आपके रिश्ते को डिवाइन सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम यही समझेंगे ये कि आप सही जगह पे हो। लेकिन अगर हम बात करें इसी जगह के, इसमें कुछ दिक्कतें हो सकती हैं जिसे हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे क्लियर है कि आपका रिश्ता कनेक्शन है जो वो फोर्सफुली नहीं बनाया गया। ठीक है, एक डिवाइन फ्लो में है ये रिश्ता। आप दोनों का मिलना कह सकते हैं कोइंसिडेंस नहीं था, ये आपकी अलाइनमेंट थी आपकी सोल की। तो यूनिवर्स खुद इस कनेक्शन को गाइड कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि बहुत जगह आपको अचानक से उनकी सपोर्ट मिलती होगी, जो अभी आप याद करोगे तो आप मैसेज में लिख सकते हैं। जहाँ पे आपको लगा होगा कि डिवाइन ने आपके रिश्ते को सपोर्ट करा है, तो आप कमेंट में अभी लिख सकते हो सपोर्ट। अगर हम बात करें तो सिंपल के इस रिश्ते के लिए यूनिवर्स आपके साथ है। लेकिन नेक्स्ट कार्ड जो आया है वो रिबेल आया है, जो ये बता रहा है कि भाई यूनिवर्स की सपोर्ट है आपके साथ, लेकिन यहाँ सबसे जो बड़ा इशू है वो कहीं ना कहीं आप लोगों में है। आप में से हो सकता है दोनों में से कोई एक पर्सन ईगो और कंट्रोल का इशू है यहाँ पे। तो आपको लगता होगा ईगो क्लैशेस हो जाते हैं कभी कभी, ना चाहते हुए भी, या फिर हुए होंगे। ठीक है, एक दूसरे को थोड़ी सी कंट्रोल करने की एनर्जी या डोमिनेट करने की एनर्जी है। यहाँ ईगो
छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो ये रिश्ते में सबसे बड़ी ब्लॉकेज है जो मुझे ये दिख रही है कि डिवाइन कनेक्शन में सबसे बड़ा यही टेस्ट होता है, ईगो। तो इस चीज़ को अगर सही किया जाए, क्योंकि एक नेचुरल फ्लो होना ज़रूरी है, हम किसी को बॉन्ड करके अपने अंडर नहीं रख सकते हैं, ठीक है। हम किसी को लिमिट करके एक बाउंड्री में सेट नहीं कर सकते किसी भी रिश्ते में। तो यहाँ सबसे बड़ा आप लोगों के बीच में यही टेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे देखना पड़ेगा कि ये ईगो से ऊपर उठ के एक दूसरे को कंट्रोल करने से ऊपर आपको इस रिश्ते को समझना पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड है जो आया है, वी आर द वर्ल्ड। तो आपके ये जो रिश्ता है सिर्फ आप तक सीमित नहीं है, आपका कुछ पर्पस है। लोग इस आप ही के रिश्ते से और लोग भी इंस्पायर होंगे, तो कुछ दूसरों को गाइड करने के लिए, जैसे आप मिलके किसी और को एक हम कहते हैं एग्जाम्पल सेट करना टाइप वाला ये कनेक्शन है। तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पे डिस्टर्ब कर रही हैं। तो जैसे अभी मैंने बोला, ईगो क्लैशेस कंट्रोल करना, या मतलब लैंग्वेज, अगर कम्युनिकेशन की बात करें तो वो ज़्यादा अच्छी बीच बीच में आपको लगता है नहीं होती है, इसी वजह से मेन यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होती होगी आप लोगों में। लेकिन नेक्स्ट कार्ड है अंडरस्टैंडिंग, जो बता रहा है कि अगर अभी तक आप लोगों में ईगो क्लैशेस, कन्फ्यूज़न या फिर ऐसी चीज़ें रही हैं, तो धीरे धीरे आपको डिवाइन क्लैरिटी देंगे। वो क्लैरिटी आपकी ओर, डिवाइन की ओर से आएगी। ये कनेक्शन आपको मैच्योरिटी सिखा रहा है। अभी जो फर्स्ट कार्ड है आपका वो भी मैच्योरिटी था, तो इस कनेक्शन के थ्रू भी आपने देखा होगा, आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं जो आपने पहले नहीं थी। तो नेक्स्ट कार्ड की बात कर, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि अभी की सिचुएशन जैसी भी है, आपकी और डिवाइन इस रिश्ते को अलाइन कर रहे हैं, तो आपका जो ये रिश्ता है पीस और हार्मनी की ओर जा रहा है, ठीक है। अगर ये एनर्जी आपको अभी फील नहीं हो रही है, लेकिन इस कार्ड की एनर्जी को आप देखोगे तो कितनी शांत और एक सुकून फील होता है इस कार्ड से। आप बोलोगे अभी तो ऐसा फील नहीं हो रहा है, हाँ बिल्कुल ऐसा अभी हो सकता है, लेकिन ऐसे सिचुएशंस बनेंगी, डिवाइन आपके रिश्ते को हील कर रहे हैं, आपको वो मैच्योरिटी आप में ला रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लेसन्स हैं जो छोटे छोटे आपको अभी सीखने बाकी हैं। जब वो आप सीख लोगे तो ये रिश्ता आपको बहुत ही शांति देगा, ठीक है। आपकी एक सोल को होता है ना कि यार ये सोल सेटिस्फाई वाली बात है, तो वो वाली फीलिंग यहाँ पे मुझे दिख रही है आपके लिए। तो रिश्ते में हीलिंग होना बहुत ज़रूरी है, जो डिवाइन उसके लिए काम कर रहे हैं। तो कभी कभी हो सकता है इस रिश्ते में शॉर्ट टाइम के लिए थोड़ी दूरी भी आ सकती है, थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट किया जा सकता है, और इसका मेन पर्पस है कि भाई आपके रिश्ते को हील किया जा सके, ठीक है। और यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके रिश्ते में या आप दोनों में बहुत ऐसी स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है कि आप इस रिश्ते को बहुत मजबूत बना सकते हो, इमोशनली और स्पिरिचुअली भी। तो हम अबंडेंस की बात करते हैं, जैसे एक आप वो क्रिएट कर सकते हो दोनों मिलके इस रिश्ते में। लेकिन हाँ, आपको यहाँ पे ये लग सकता है कि ये रिश्ते में मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है, तो डिवाइन कह रहे हैं आपको ये कंफर्टेबल फील करवाने नहीं आया, कंफर्ट जोन में रखने नहीं आया, ये आपको ट्रांसफॉर्म करने आया है। आपने देखा होगा इनके मिलने के बाद आपने बहुत सारी चीज़ें, मैच्योरिटी आ गई है, चीज़ों में गहराई आ गई है, तो आपकी पर्सनैलिटी पहले से बहुत दमदार हो गई है। अगर आप ध्यान से देखो तो इस रिश्ते का मेन पर्पस यही है कि आपको कैसे अच्छे वे में ट्रांसफॉर्म किया जाए, ठीक है।
यहाँ पे जो हिडन में एनर्जी है वो पास्ट लाइफ की एनर्जी आ रही है। तो जो बताता है कि आप लोगों में बहुत इंटेंस अट्रैक्शन हुई होगी, ठीक है? तो बहुत ही ज़्यादा डीप बॉन्ड होगा एक बार, जहाँ पे आपको लगता होगा कि चाह के भी इस रिश्ते से बाहर जाने के लिए आप सोच नहीं पाते हो। जैसे कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती, तब भी आपको लगता होगा कि यार इसको छोड़ना बहुत मुश्किल है। बिना वजह ही आपको एक कनेक्शन हर वक्त फील होता रहता होगा इनके साथ। तो ये इस वजह से है क्योंकि आप कभी पहले पिछली लाइफ्स में भी इस पर्सन के साथ किसी न किसी रूप में एक साथ रह चुके हो। इसलिए बहुत सारे ऐसे अधूरे लेसन हैं, इमोशंस हैं जो अभी आपको हील करने या समझने बाकी है। उनको समझने के बाद ही आप में वो ग्रोथ आएगी जो आप इस रिश्ते में चाहते हो, वो अबंडेंस आएगी। क्योंकि पास्ट लाइफ के जो पेंडिंग लेसन्स हैं जिन पे किसी वजह से काम नहीं किया गया, तो इस लाइफ में वो काम आपको डिवाइन करवाएंगे। अभी तक की जो रीडिंग है इससे हमें ये समझ में आया कि भाई इस पे डिवाइन का आपके ऊपर हाथ है, वो इस रिश्ते को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ये पास्ट लाइफ से कनेक्टेड जैसे आया है, तो हम आगे देखेंगे कि इस रिश्ते का आपके लिए मेन पर्पस क्या है, कि ये लॉन्ग टर्म चलेगा या क्या होगा। ये चीज़ अभी तक क्लियर नहीं हुई है। ये लॉन्ग टर्म चलने वाला है ये क्या है, ये अभी अभी हम देखते हैं। ये रिश्ता लॉन्ग टर्म चलेगा या नहीं, अगर हम बात करें कि अभी ये जो कार्ड है ये पहले भी बता रहा है कि इस टाइम पे आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत ज़्यादा दुखी हो, हार्ट ब्रेक हो रखा है। तो डिस्टेंस हो सकता है या फिर हार्ट ब्रेक आया है, जैसे हमने पहले भी बात करी थी कि डिस्टेंस क्रिएट किया जा सकता है आपके रिश्ते में। क्योंकि ये रिश्ता ना आपको अंदर से इसलिए हर्ट कर रहा है क्योंकि आपको वो स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। आप अभी क्या है, आप एक्चुअल में अंदर से परेशान हो लेकिन बाहर से आप खुद को बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इमोशंस हैं वो कहीं ना कहीं अंदर दबे हुए हैं। ये अक्सर होता है कि जो पास्ट लाइफ के कनेक्शंस होते हैं उनमें जो पुराने दर्द या पेन होते हैं उनको हील करना ज़रूरी होता है। तो ऐसी चीज़ें नॉर्मल है और ये बहुत ज़्यादा रिपीट होती हैं कई बार। अभी आपको लग सकता है कि इमोशनली यार मैं बहुत ज़्यादा टूट गया हूँ या टूट गई हूँ, अभी सब ख़त्म हो गया है। लेकिन ऐसा इसलिए होता है कि कहीं ना कहीं वो आपको जगाने की, अवेकन करने की एक जर्नी है, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट कार्ड बात कर रहे हैं द सोर्स। यहाँ पे फिर से डिवाइन कह रहे हैं कि आप सीधा ना डिवाइन से कनेक्टेड हो, सोर्स से कनेक्टेड हो। आपको वो कह रहे हैं कि आपके जो सवाल आपके दिमाग में हर वक्त गूंजते हैं उनका आंसर आपको किसी इंसान से नहीं मिलेगा, ठीक है। उसका आंसर आपको आपके भीतर से मिलेगा। तो उस आवाज़ को आप सुनिए कि आप बाहर से आंसर मत ढूंढो, आप ऑलरेडी अंदर से उस एनर्जी से कनेक्टेड हो, आपको जस्ट उससे अलाइन होना है। तो ये जो दुख हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है, ये आपको समझ में आएगा कि इसके पीछे एक्चुअल में पर्पस क्या है। तो अगर बात करें हम कि पर्पस क्या है, पर्पस कि इसमें आया है कंप्लीशन। कंप्लीशन बता रहा है कि यहाँ पे इस रिश्ते का जो मेन पर्पस है आपकी लाइफ में वो है ग्रोथ। कि आपको सेल्फ अवेयरनेस में आते हुए खुद की ग्रोथ कैसे करनी है, आपको बेटर इंसान कैसे बनना है। ये रिश्ता आपको बेशक चैलेंजेस दे रहा है लेकिन ये आपको तोड़ने के लिए नहीं, आपके अंदर जो पोटेंशियल है उस चीज़ को जगाने के लिए मतलब डिवाइन इस रिश्ते के थ्रू काम कर रहे हैं। अब ये रिश्ता आपका ऐसा है कि आपके जो पुराने ज़ख्म हैं या पुराने आपके कुछ
ज़ख्म है अंदर, तो ये कहीं न कहीं उनको, जैसे हमें कहते हैं ना, कोई बंदा टॉर्चर करता है जानबूझ के, ट्रिगर कर देता है उस चीज़ को, तो वो ट्रिगर इसलिए किए जा रहे हैं इस पर्सन के थ्रू, ताकि वो सरफेस लेवल पे आए और उनको हील किया जा सके। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम खुद ही अवेयरनेस में नहीं होते कि ये तकलीफ़ हमारे अंदर अभी तक है। तो जब सेम तरह की वो प्रॉब्लम रिपीट होती है कई बार, या किसी के शब्द ऐसे होते हैं कि भाई वो स्पेसिफिक इमोशन हमारा ट्रिगर हो गया, तो हम वो हमारे नोटिस में आता है, और जब तक चीज़ें नोटिस में नहीं आएंगी तो फिर हील कैसे होंगी। तो इसका मेन मकसद, मेन पर्पस ये है कि वो जो वुंड्स हैं उनको हील किया जाए। लेकिन यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड ये बता रहा है कि हो सकता है इस टाइम पे आप बहुत इस रिश्ते को लेके बहुत दुविधा फील करते हो कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे किस साइड जाना चाहिए, क्या डिसीज़न। आपको लगता होगा कि क्या मैं इस रिश्ते में रहूं या नहीं रहूं, तो ये कन्फ्यूज़न कहीं ना कहीं रहता है। तो डिवाइन आपको इसके लिए इंटरनल लेवल पे मैसेजेस देते हैं। अपनी इनर वॉइस को सुनिए, ये रिश्ते को सही करने के लिए आपको कैसे काम करना है, तो आपको गाइडेंस मिलेगी कि रिश्ता कैसे आपका और बेहतर हो सकता है। ठीक है, आज के लिए इसको यहीं क्लोज करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके आप लाइक कर दीजिए। थैंक यू।